हेलो गाइस। तो देश में हमारे बहुत सारे नमूने हैं, बहुत सारे एक से एक नमूने दिखाई देते हैं, लेकिन ये पूनम पांडे जैसे जो नमूने हैं ना, जो हद कर दी है, मतलब हर लेवल पार कर दिया है इन्होंने झूठ और गंदगी के, वो सब जानते हैं। सुर्खियों में है अभी वो फिलहाल 2 दिन से। और चलिए पहले उनके जुबानी सुन लेते हैं कि ये जो हरकत उन्होंने की है, फेक पब्लिसिटी स्टंट जो किया है, वो भी मौत के साथ, ऐसा खेल तो कौन ही खेलता है, क्या किया है, क्यों किया है, चलिए पहले इनकी जुबानी सुनते हैं, उसके बाद मैं आगे वीडियो में बात करूंगी। Hi everyone, it's Poonam. I'm sorry I've caused this tear and I'm sorry to those whom I've hurt. My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. And for those who have questions for me, I will see you live on Hot to Fly. 2 फरवरी को पूनम पांडे का एक पोस्ट आता है, खुद उन्हीं के आईडी पे ये पोस्ट था, जिसमें उन्होंने, उनकी पीआर टीम ने बेसिकली ये लिखा कि इनकी जो है डेथ हो गई है, कैंसर से पूनम पांडे की मौत हो गई, उनका देहांत हो गया। हम सभी को ये न्यूज़ सुनकर बहुत बुरा लगा। कोई, चाहे आप फॉलो किसी को करते हो या ना करते हो, लेकिन किसी की भी डेथ हम जब सुनते हैं तो हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, और हमें बड़ा बुरा लगता है ये सुनकर कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और हम सब, आप लोग सब भी बहुत ज़्यादा निराश हुए होंगे ये न्यूज़ सुनकर कि जो कैंसर से कितने लोग मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, और इसी की शिकार पूनम पांडे जो सेलिब्रिटी हैं उनका भी यही हुआ। तो कल काफ़ी बड़ी हलचल मची हुई थी और सभी कोई रेस्ट इन पीस और आत्मा को शांति दे जैसे कमेंट पूनम पांडे की जाकर उस पोस्ट पर डाल रहे थे। और आज सुबह, यानी 3 फरवरी के सुबह सुबह, पूनम पांडे का खुद स्वयं एक पोस्ट आता है। सो ये पोस्ट उन्होंने डाला और पूरा जो हमारा देश है वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि अरे, क्या लाश जिंदा होकर वापस बात कर सकती है। और जब मैंने ये पोस्ट देखा और जब ये सब जगह सर्कुलेट हुआ कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो साफ था कि एक बहुत बड़ा और बहुत ही घिनौना पब्लिसिटी स्टंट पूनम पांडे ने अपने पीआर टीम के साथ मिलकर किया, जिसकी शायद मुझे लगता है कोई माफी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली उन्होंने अपनी इस वीडियो में ये जताने की कोशिश की है कि वो लोगों में और स्पेशली फीमेल में ये अवेयरनेस पैदा करना चाहती हैं कि सर्वाइकल कैंसर जैसी एक बहुत ही भयंकर चीज़ है जिसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए। तो उन्होंने इसलिए अपनी फेक डेथ को दिखाकर लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की। पूरी एक पीआर टीम मिलकर बस एक यही तरीका सही समझी कि चलो पूनम पांडे को मार देते हैं, सर्वाइकल कैंसर हो गया था उन्हें और उनकी अचानक से मौत हो गई, जो कि दो दिन पहले तक पार्टी कर रही हैं, और वो एकदम से मर गई सर्वाइकल कैंसर से। और एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, वो वापस आकर अपने इंस्टाग्राम पर बोलती हैं, हाय फ्रेंड्स, मैं जिंदा हूं। ये एक तरीका था अवेयरनेस पैदा करने का। क्या लोग जो हमारे जो और सेलिब्रिटीज हैं या जो नामी लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, क्या वो यही तरीका चूज करते हैं, या फिर आपको कुछ अलग करना था, इतना ज्यादा आपने अलग कर दिया कि आपकी थू थू होने लग गई। मतलब मेरा ये कहना है कि आप सोच तो लेती पहले, कि एक बार समझ लेती कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो इसके सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, इसके बाद जो मुझे लोगों से मिलेगा, जो सिंपैथी आप एक्चुअली गेन करना चाह रही थी लोगों से, कि देखते हैं एक दिन, पूरा एक दिन की क्या होता है अगर मेरी न्यूज़ ऐसे आ जाती है कि पूनम पांडे की डेथ हो गई और लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस बात पे, कितना रो रहे हैं और कितने लोग खुश हो रहे हैं। तो ये तो पहली बात, झूठ बोलना बंद करिए कि आपने किसी तरह की कैंसर की अवेयरनेस फैलाई है, और आपने ये इसलिए किया क्योंकि आपको अवेयरनेस पैदा करना था। ये तो बिल्कुल झूठ है। आपको ये देखना था कि आपके पीछे, आपके जाने के बाद लोग और कौन कौन कैसे कैसे रिएक्ट करता है।
आप बड़ी खुश हुई होंगी कल पूरे रात आज सुबह तक अपना सोशल मीडिया मस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब छान मारा होगा देख देख कर कि किसने क्या क्या बोला, किसने कैसे रिएक्ट किया, कौन खुश हुआ कौन नहीं हुआ। ये तो बच्चे करते हैं, आप तो इतनी बड़ी होकर ऐसी बेवकूफ हरकतें कर रही हैं। अब चलते हैं उस मुद्दे पे जहां पे इनके उसी जो आपको मैंने अभी वीडियो दिखाई उनकी अवेयरनेस जो फैलाते हुए वो वीडियो आज डाली है आज 3 फेब को, उसके नीचे किसी ने कमेंट किया है, जो बहुत सारे कमेंट है वैसे तो, पर लेकिन मुझे एक कमेंट आप तक पहुंचाना है। ये वो है जिन्होंने खुद सर्वाइकल कैंसर को सर्वाइव किया है, शी इज अ सर्वाइवर ऑफ दैट कैंसर। सो इन्होंने कमेंट किया है कि आई एम अ सर्वाइकल कैंसर सर्वाइवर, it's sickening to pretend to be dead to make people aware of the HPV vaccine. HPV वैक्सीन वो है जो इस कैंसर से प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन की जाती है और वो यंग एज में भी लड़कियों को लगाई जाती है ताकि इस तरह का जो बेसिकली यूट्रस जो कैंसर है, ये सर्वाइकल जो फीमेल में पाया जाता है ज़्यादा, वो ना हो। वो लिख रही है ये चीज़। I got the vaccine as a teenager and still got stage 3 cervical cancer without feeling any symptoms. ये उनका खुद पर्सनल उनकी लाइफ की जर्नी है और उनका ये एक्सपीरियंस रहा है। This campaign was such a disrespect to the patients. Cancer isn't a joke. The vaccine doesn't work 100%. Absolutely insane. तो मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही कमेंट पढ़ा है उनका, जो कि खुद इस कैंसर को सर्वाइव करके आगे निकली हैं और वो आज आके कमेंट कर रही हैं। तो मुझे लगा कि बड़ा जेन्युइन है उनका कमेंट पढ़ना। आपको क्या लगता है, मतलब आप एक सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि आपके इतने फॉलोअर्स, इतने मिलियन में फॉलोअर्स हैं, आपके ट्वीट्स लोग देखते हैं, आपको यूट्यूब पे और आपको हर जगह पसंद करते हैं लोग देखना, तो आप उसका किस तरीके से यूज़ कर रही हैं अपने सोशल मीडिया को। मैं मतलब ये तो वैसी वाली बात हो गई कि कल को आप अवेयरनेस सर्वाइकल कैंसर की और किसी भी तरह की डिजीज की तो नहीं कर रही थी पहली बार। अब आपने लोगों को उत्साहित किया है, अपने फॉलोअर जो आपके डाई हार्ट फैंस होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि अरे जिसको मैं इतना आइडलाइज करती हूँ या करता हूँ वो अगर ऐसा कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। और वो अपनी सोसाइटी में अपने घर पे इस तरह के तमाशे अपने घर वालों को परेशान करने के लिए करने लगेंगे। ये सोसाइटी को आप अवेयर कर रही हैं कि डू एनीथिंग यू वांट बिकॉज यू हैव द फ्रीडम टू स्पीक, द फ्रीडम टू राइट और डू एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। अगर आप सीरियसली इस चीज़ को इतना सीरियस ले रही थी, इतना जेन्युइन ले रही थी, तो आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, मतलब आप जो देख रहे हैं मेरा वीडियो वो इस चीज़ से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट पे आप लिखना कि अगर वो इतनी सीरियस थी अवेयर करने के लिए तो आपके पास बहुत सारे तरीके थे। आपके पास आप कहीं भी जा सकती थी, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे औरतों की कम्युनिटी है और वहाँ आप जाकर सोशली उन लोगों को अवेयर कर सकती थी। आप स्कूल्स में जा सकती थी, आप बहुत सारे ऐसी जगह कॉलेजेस को कवर कर सकती थी, आप अपनी पीआर टीम ले जाकर उनको वहाँ पे अवेयरनेस के लिए अवेयर कर सकती थी। आपको आपके पास बहुत सारे सेवरल तरीके थे करने के, ना कि एक फेक डेथ दिखाकर। ये पहले तो कैंसर का आप कैंसर की आड़ लेना बंद करिए और जितना छोटा मोटा आप समझती नहीं है, भगवान ना करे, लेकिन जिनके ऊपर गुजरती है उन्हें पता है। और जब एक फैमिली में किसी को होता है तो वो फैमिली की क्या हालत होती है और किस किस चीज़ से वो गुजरते हैं, इसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, वरना आप ऐसे घटिया मजाक लोगों के बीच में आकर नहीं करती हो और आप जनता को बेवकूफ़, और मैं वो शब्द नहीं यूज़ करूँगी, बहुत ही घटिया आपकी सोच है कि आप लोगों को, जनता को इतना गंदा और बेवकूफ़ समझती हैं कि इनको जो बोल दो ये मान लेंगे और आप हंसती भी वापस आएंगे और आपको सब एक्सेप्ट करेंगे और बोलेंगे वाह ये तो बड़ा, मतलब ये तो नया तरीका था। नो, नोबडी इज लाइकिंग यू। मेरा मानना ये है, अगर मैं आपकी जगह होती और मेरे पास अगर इतने मिलियन फॉलोअर्स होते तो मैं एक सेलिब्रिटी होने के नाते अगर इस तरह की, अगर आप, मेरे अंदर सच में वो रहता है कि सर्वाइकल कैंसर जैसी एक बहुत भयंकर बीमारी है जो यूट्रस में पाई जाती है, वो ट्यूमर होता है जो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कैंसर बन जाता है जिससे कितनी औरतों की मौत हो चुकी है। अगर मुझे मैं बहुत सीरियस होती उस डिजीज़ को समझती कि ये क्रिटिकल चीज़ है और इसकी अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए कि
उसके लिए क्या करना है नहीं करना है, तो मैं पहले इंफॉर्मेशन गैदर करती और फिर मैं वो चीज़ अपने वीडियो में पोस्ट कर करके अच्छे से लोगों तक पहुंचाती, ना कि ऐसी घिनौनी हरकत और घिनौनी फेक न्यूज़ बनाकर लोगों तक पहुंचाती। क्योंकि आप उस पोजीशन में बैठी हैं जहाँ आपको इतने सारे लोग देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर कुछ भी लिखेंगी और कुछ भी किसी भी तरह का पब्लिसिटी स्टंट करेंगी और लोगों के इमोशंस के साथ खेलेंगी। मान लो किसी की एक्चुअली फैमिली में किसी फीमेल की डेथ इस वजह से हुई है, इस डिजीज से हुई है, वो कल तक आपके लिए सोच रहा होगा, कल उसके पास न्यूज आएगी अरे ये तो हमारे घर पे भी हुआ है, और आपने आज उसको मजाक बना दिया। मतलब आप उन सारे लोग जो इससे जूझ रहे हैं, इस इतनी बड़ी बीमारी से, आपने सबका मजाक बना दिया। किसने आपको हक दिया भाई? किसने बोला आपको ये करने? अच्छा, मुझे एक चीज पूनम पांडे से ये पूछनी है, हम बहुत सारे लोगों को पूछना है एक्चुअली, कि आपने कौन सा अवेयरनेस पैदा कर दिया एक दिन के अंदर? ये जो आपने पब्लिसिटी स्टंट किया इतना बड़ा, इतना घिनौना बोलना चाहिए से, तो कितनी अवेयरनेस पैदा कर दिया आपने 2 फरवरी की मॉर्निंग में अपने पीआर टीम को बोला कि ऐसे ऐसे डाल दो भाई कि मैं मर चुकी हूँ, मुझे ऐसा कैंसर हो गया और मैं मर गई। ठीक है, खुद ही बना दी न्यूज, खुद ही डाल दी और सब जगह स्प्रेड करवा दी। ओके, लोग बेवकूफ हैं, लोग तो मान भी लेंगे, और लोग मान भी लिए, क्योंकि हम तो भाई आम जनता है, हम मान लेते हैं, जो हम पढ़ते हैं हम सोचते हैं कि हाँ भाई ये सही होगा। ठीक है, और अगले दिन, मतलब एक दिन भी पूरा सबर नहीं कर पाई, सबर तो एकदम था ही नहीं आपके अंदर, आप गई और आपने जाकर अपने आप को पोस्ट कर दिया कि भाई ये तो मैं इसलिए कर रही थी और मैं अवेयरनेस देना चाहती थी। तो आप मेरे को बात बताइए कि सच में अगर जेन्युइनली आपको अवेयरनेस ही पैदा करनी थी सर्वाइकल कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की, तो मुझे ये बताइए कि आप रुक जाती 4-5 दिन और, अगर कितने लोगों तक नहीं पहुंचा होगा अभी, एक दिन में क्या होता है, कुछ नहीं है। आप काफी दिन तक रुक जाती, अपने आप को अंडरग्राउंड करके रख लेती कि चलो पहले ये जो वजह है जिसकी वजह से पूनम पांडे की डेथ हुई है, वो वजह लोगों तक पहुंचे। आप तो रुकी ही नहीं। आपको एक दिन का मजा लेना था, आप एक दिन का मजा ली, देखी अरे वाह कौन कौन क्या क्या लिख रहा है, कौन किसको किसको दुख हो रहा है और किसको किसको खुशी हो रही है, या आपने देखा और मस्त आकर दिखाया कि अरे जिंदा हूं मैं तो अभी। क्या मानसिकता है, कहां से आते हैं ऐसे थॉट? एट लास्ट मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पूनम पांडे जैसे लोगों को फॉलो ना करें, उनसे इंस्पायर ना हो, और उनकी ऐसी हरकतों को बिल्कुल भी अप्रिशिएट ना करें और बॉयकॉट करें ऐसे लोगों को जितना हो सके, ताकि किसी और की हिम्मत ना हो कभी इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट करके लोगों के बीच में अवेयरनेस के नाम पर उनके बीच में ऐसी गंदगी पैदा करने की, और लोगों के इमोशंस के साथ खेले का किसी को कोई हक नहीं। दैट्स ऑल। पूनम पांडे जैसे लोगों के साथ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अभी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।